तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विज्ञान केंद्र। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं सिपाही भर्ती के बारे में, जो कि कल ही आया है। आपने देखा ही होगा बहुत जगह। तो अगर आप इसका पूरा डिटेल जानना चाहते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सिलेबस है, मतलब क्या गोला फेंका कैसे होगा, या कुछ भी मन में आपके है, आप पहली बार इस वैकेंसी को भरना चाहते हैं, तो ये वीडियो एंड तक देखिए। आपका सारा कन्फ्यूजन हम खत्म कर देंगे। उसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के अपडेट मैं लाता रहता हूं। ये पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। पहले तो देखिए ये विज्ञापन संख्या कितना है, 1/2025, तो एकदम लेटेस्ट वैकेंसी है, कल ही आया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि कहाँ से कहाँ तक डेट है इसके फॉर्म को भरने का। तो देखिए आवेदन, ये ध्यान में रखिए, क्योंकि अगर ये ध्यान में नहीं रहेगा तो बहुत सारे लोग बिना नॉलेज के क्या होता है, मिस कर जाते हैं कि फॉर्म भरना था और वो चूक जाते हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। कब से शुरू हो रहा है? 18/3/2025, याद रखिएगा। 18/3 यानी मार्च, 18 मार्च से शुरू होगा और 18 अप्रैल 18/4/24, 18/4/2025 यानी मार्च से शुरू हो रहा है। एक महीने का आपका समय है और अप्रैल में ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते जाते हैं कि क्या है। पदों की संख्या, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, रिक्ति कितना पद पर ये आया है। तो देखिए 19,000, यहाँ पे देखिए 19,838 पद पर ये वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, अच्छा खासा वैकेंसी है, कम आप नहीं बोल सकते इसको। तो अब हम लोग देखेंगे कोटिवार, कितनी किस कोटि में कितनी वैकेंसी आई है। तो सबसे हम लोग देखेंगे यूआर कैटेगरी में। यूआर कैटेगरी में कितना है, देखिए 7,935 है। और जिसमें से महिला का कितना है, तो महिला का कितना है 2777, यानी कि 2,777 है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और महिलाओं को 36 आरक्षण प्राप्त है इसमें, ये भी याद रखिएगा। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 1983 और इतना 694, फिर एससी का इतना, उसके बाद महिला, ये पुरुष का, ये महिला का, फिर एसटी का, फिर ईबीसी का, फिर इसी तरह बीसी का इतना, और महिला का इतना, फिर पिछड़े वर्ग वाला इतना, सी डब्ल्यू बी डब्ल्यू बी सी डब्ल्यू का इतना है। ठीक है, यानी कि टोटल आप देख लीजिए कितना है, 19,838 है। ठीक है, ये टोटल वैकेंसी है। आप आराम से वीडियो पॉज करके अपने कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिएगा। आगे अब क्या है, देखिए आगे है सिपाही पद आवेदन हेतु पात्रता। पात्रता क्या है, सिपाही अगर आप भरना चाहते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए। ठीक है, तब आप एलिजिबल होंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। तो सबसे पहले देखिए आपके पास क्या होना चाहिए, इस विज्ञापन के तहत आप भारतीय इंडियन सिटीजन होना चाहिए। अगर आप नेपाल से हैं, क्या भूटान से या किसी और देश से हैं, तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे, याद रखिएगा। दूसरा, शारीरिक मापदंड। आपको पता होगा कि किसी भी ये पुलिस लाइन वाला जो जॉब होता है उसमें शारीरिक फिजिकल होना बहुत जरूरी है, सिर्फ नॉलेज से आपको नहीं होगा। तो क्या होना चाहिए, देखिए गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई, ये ऊंचाई की बात कर रहा है, न्यूनतम होना चाहिए 165 सेंटीमीटर। ठीक है, वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए कितना होना चाहिए, 60 सेंटीमीटर। उसी तरह देखिएगा यहाँ पर सीना, सीना कितना होना चाहिए, तो न्यूनतम बिना फुलाए हुए आपको 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और न्यूनतम फुलाकर होना चाहिए 86। ये न्यूनतम संख्या है, इससे ज़्यादा अगर है तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए। फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए इतना इतना, फिर उसके बाद ये अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए इतना, और फिर ये सीना का हो गया। इसी तरह यहाँ पर भी दिया हुआ है सभी वर्गों के लिए। ठीक है, ये आप आराम से देख लीजिएगा। फिर आगे देखिए शैक्षणिक अर्हता, जो कि बहुत जरूरी है। शैक्षणिक अर्हता भी आपके पास होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए शैक्षणिक अर्हता में, वो अब देखेंगे। सिपाही पद के लिए शैक्षणिक अर्हता, यहाँ देखिए इंटरमीडिएट +2 होना चाहिए आपके पास, अथवा अगर +2 नहीं है तो बिहार सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र, या तो आपके पास +2 होना चाहिए। ठीक है, 10+2 होना चाहिए इंटरमीडिएट, या तो मौलवी प्रमाण पत्र, अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री, शास्त्री का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अथवा आचार्य अंग्रेजी रहत प्रमाण पत्र, अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता। कहने का मतलब है कि आपके पास +2 के इक्विवेलेंट जो भी डिग्री है
आप भर सकते हैं, बशर्ते क्या होना चाहिए, राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अगर है तो आप एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जो सबसे इम्पोर्टेंट आप लोग में का रहता है कि भैया मेरा तो उम्र सीमा ही सर निकल गया, तो देखिए सबसे पहले हम लोग उम्र सीमा ही देख लेते हैं। उम्र सीमा अभ्यर्थियों की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। मैट्रिक में जो आपका जन्म तिथि है उसी के आधार पर इसका क्या किया जाएगा, उम्र का आपका गणना किया जाएगा, याद रखिएगा। अगर आप गैर आरक्षित हैं, जिसे यूआर कहते हैं, तो आपकी न्यूनतम उम्र सीमा 18 होनी चाहिए और अधिकतम उम्र सीमा 25 होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर आप यूआर में है तो रेंज 18 से 25 है, 18 से आपको कम नहीं होना है, 25 से ज़्यादा नहीं होना है। अगर आप 25 से ज़्यादा हैं तो भी नहीं काम चलेगा। इस तरह पिछड़ा वर्ग का क्या होगा, पिछड़ा वर्ग की कोटि के 2 वर्षों के लिए मिलता है, न्यूनतम 18 और अधिकतम 27 होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से आप बाकी सब देख लीजिएगा, सबको एज रिलैक्सेशन के हिसाब से मतलब कोटि के हिसाब से एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो ये हम आपको समझा दिए कि एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। ये आरक्षण है, ये हमारे किसी खास काम का नहीं है। हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। CST ये नहीं है, चयन प्रक्रिया। हाँ, अब हम लोग देखेंगे कि चयन प्रक्रिया में भैया क्या क्या होता है, कैसे पढ़ के आप इसको निकाल पाएंगे। देखिए चयन प्रक्रिया में क्या होता है, बिहार पुलिस, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की रिक्तियों के लिए चयन भर्ती प्रक्रिया एक साथ होगा। अभ्यर्थी आवेदन अपनी प्राथमिकता अंकित करेंगे। नियुक्ति हेतु चयनित होने पर मेधा क्रमानुसार इनके द्वारा दी गई प्राथमिकता पर परिषद द्वारा विचार किया जाएगा। चयन निम्नलिखित चरणों में होंगे। चयन क्या होगा, निम्नलिखित चरणों में होगा। प्रथम चरण क्या होगा, प्रथम चरण, इस एग्जाम को अगर आप भरते हैं तो आपका प्रथम चरण होगा लिखित परीक्षा। क्या होगा, लिखित परीक्षा होगा, याद रखिएगा। आप लोगों को समीक्षा की जाएगी, एक से अधिक पालियों में परीक्षा की जाएगी। इसमें कुछ खास नहीं है कि लिखित परीक्षा होगा, एक से अधिक पाली में होगा। अगर होता है नॉर्मलाइज्ड होगा, याद रखिएगा नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर चलता है। और परसेंटाइल मेथड के द्वारा आपका क्या होगा, मेघा सूची तैयार किया जाएगा। अब देखिए लिखित, मेन चीज जो है लिखित परीक्षा में आप कहाँ से तैयारी करेंगे। समिति के 10th मतलब 10th बिहार बोर्ड का जो 10th है ना, उसके अनुसार ही उसी का लेवल पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। कैसे रहेगा, समकक्ष स्तर, या तो उसका समकक्ष रहेगा। लिखित परीक्षा में किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी रहेंगे, अंग्रेजी रहेगा, गणित रहेगा, सामाजिक विज्ञान रहेगा, इसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र रहेगा। 5वां विज्ञान रहेगा, आप जानते हैं भौतिक, रसायन, प्रतिविज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान सारे रहेंगे। 6ठा क्या है, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। विस्तृत पाठ्यक्रम के परिषद इतना पर आप देख सकते हैं, ये वाला जो साइट है इस पे जाके आप विस्तृत देख सकते हैं। बाकी ये सब सारा एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। देखिए अब है कि लिखित परीक्षा में 100 अंकों की होगी। लिखित परीक्षा कितने अंकों की होगी, तो भैया 100 अंकों की होगी, याद रखिएगा। 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। 2 घंटे में एक प्रश्न पत्र को कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें से प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। 2 घंटे का ये एग्जाम होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसमें से 100 क्वेश्चन आपको रहेगा और एक क्वेश्चन के लिए आपको सही में 1 अंक मिलेगा, अगर सही हुआ तब। परीक्षा OMR सीट आधारित होगी। OMR सीट आधारित होगा, कहने का मतलब क्या है कि परीक्षा कैसा होगा, ऑफलाइन होगा, याद रखिएगा। उत्तर प्रति का 2 प्रतियां होंगी, जिसमें से 1 प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में, इसमें कोई दम नहीं है। लिखित परीक्षा में देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित करेंगे। अगर आप एग्जाम देते हैं और आपको 30% से कम मार्क्स आ जाता है तो आप वहीं पर छट गए, आगे की कोई प्रोसेस आपको नहीं की जाएगी, याद रखिएगा। लिखित परीक्षा में देखिए क्या करें, लिखित परीक्षा में ये वाला नंबर, लिखित परीक्षा में अंतिम मेगा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता के लिए क्वालिफाइंग होगी। देखिए लिखित परीक्षा मेगा सूची का आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा जो है ना, मेगा सूची का आधार नहीं होगा, याद रखिएगा। वो सिर्फ आपको क्वालिफाई करके कहाँ भेज देगा, यहाँ पर भेज देगा, शारीरिक दक्षता के लिए आपको भेज देगा। द्वितीय चरण जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है बिहार पुलिस में, वो क्या है, PET, शारीरिक दक्षता परीक्षा। इसमें आपको क्या होगा, लिखित परीक्षा के आधार पर प्राप्त उम्मीदवारों के निर्धारित अनुपात में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। आपका लिखित परीक्षा दिए, उसमें अच्छा खासा नंबर आया तो आपको बुला लिया जाएगा, कहाँ पे, PT के लिए बुला लिया जाएगा।
अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना एवं इसमें सफल होना अनिवार्य है। आपको इस परीक्षा में सफल होना और ये अटेंड करना और सफल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दक्षता परीक्षा पास नहीं करते हैं तो आपको नहीं दिया जाएगा। ये बाकी सब रूल है, इसको आपको आराम से पढ़ लेना है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ मेन चीज़ हम आपको दिखाना चाह रहे थे कि शारीरिक दक्षता परीक्षा कुल 100 अंक की होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा जो होगा ना वो भी कितने अंक का होगा? 100 अंक का होगा। ऊंचाई सीमा वजन की माप की जाएगी, इसके लिए कोई अंक दे नहीं होगा। ऊंचाई आप सोचिएगा कि मेरा ज़्यादा है तो कुछ अंक मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वजन कम ज़्यादा में है तो कुछ भी अंक आपको नहीं मिलेगा, परंतु विहित आहार्य पूरी नहीं करने पर अभ्यर्थी असफल हो जाएंगे। जो नियम है कि भाई 165 सेंटीमीटर ही हाइट होना चाहिए, उससे कम है तो आपको निकाल दिया जाएगा, लेकिन 185 है तो आपको अंक नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब बस इतना सा ही हुआ। बाकी ये दौड़ में देखिए अब क्या है, 5 मिनट में इतना किलोमीटर, ये आराम से आप पॉज करके वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक, ये हो गया पुरुष के लिए, फिर ये हो गया आपका महिला के लिए। आराम से आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। फिर गोला फेंक होता है इसमें, ठीक है, ये देख लीजिए। गोला फेंक इतना फिट इतना फिट, ये सब सभी बताने लगे तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। फिर यहाँ पे महिलाओं के लिए गोला फेंक होगा। ऊंची कूद होगी 25 मार्क्स की, ठीक है, ये देख लीजिए आप, ठीक है। तृतीय चरण क्या होगा, जिसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहते हैं, इसमें कोई दम नहीं है। तृतीय चरण आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपके हाथ आपकी नौकरी लग जाएगी, ठीक है। इसको आप आराम से हम भेज देंगे टेलीग्राम चैनल पे, देख लीजिएगा। अब हम लोग सीधे बढ़ेंगे आगे, कहाँ पे बढ़ेंगे, कितना फीस लग रहा है। ये रहा हमारा फीस वाला, ठीक है, ये हमारे काम का है। आवेदन शुल्क कितना लगेगा, इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा आवेदन शुल्क आपको नहीं लगेगा। शेष सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 675, ठीक है। किसके लिए? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी, राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोटि के महिला अभ्यर्थी, ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों को छोड़कर बाकी सबको कितना लगेगा? 675 लगेगा। और जो इस कैटेगरी में आएंगे उसको कितना लगेगा? 180 लगेगा। तो 675 कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। आप एक बार जरूर दीजिए, क्योंकि अगर लक रहा आपका हो गया तो लाइफ सेट हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी किसी काम का हमारा नहीं है। याद रखिएगा कि 18 से 18 तक प्रोग्राम चलेगा, 18 मार्च से 18 अप्रैल तक। इस बीच में आपको फॉर्म भर देना है, तैयारी करना है और सफलता आपके हाथ लग जाएगी। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो जुड़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।